सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें थॉर को दिखाया जाता है जो कि एक केज पे बंद था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शटर से बात कर रहा है और शटर ने थॉर को केज में बंद करके रखा हुआ था। यहाँ पर शटर थॉर को बताता है कि एसगार्ड का टाइम आ गया है, अब मैं एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जब मेरे ये दो सींग अनंत अग्नि से मिलेंगे तो रैग्नारॉक का जन्म होगा और फिर मैं एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो थॉर यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे ये सींग अनंत अग्नि से मिल ही नहीं पाएंगे और वो अपने हैमर को बुलाकर शटर से फाइट करने लगता है। वहाँ पर शटर के बहुत सारे सोल्जर भी होते हैं तो वहाँ उन्हें भी मारने लगता है और शटर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके क्राउन को बांधकर अपने साथ ले जा लेता है क्योंकि शटर को ही उस क्राउन से पावर मिलती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओडिन नाटक देख रहे होते हैं कि लॉकी थॉर को बचाने के लिए कैसे मर गया। फिर थॉर और ओडिन बात करते हैं। थॉर को समझ में आता है कि ये असली ओडिन नहीं है और थॉर ओडिन को बोलता है कि 9 रियासतों में लड़ाई मची हुई है और तुम बैठकर यहाँ पर नाटक देख रहे हो। तो यहाँ ओडिन बोलता है कि मेरी मीटिंग्स हैं। तो थॉर समझ जाता है कि ये असली ओडिन नहीं है और वो अपने हैमर को दूर फेंकता है और हैमर जब पास में आता है तो ओडिन लॉकी में बदल जाता है। फिर थॉर लॉकी से ओडिन का पता पूछता है तो लॉकी थॉर को अर्थ में लेकर आ जाता है और अर्थ में जैसे ही थॉर और लॉकी पहुंचते हैं वहां से डॉक्टर स्ट्रेंज लॉकी को टेलीपोर्ट कर देता है और थॉर को अपने पास बुला लेता है। फिर थॉर को बताता है कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ और कहता है कि अर्थ में आने वाले हर एलियन और दूसरे लोगों की मुझे खबर होती है। तो थॉर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिता का एड्रेस पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करके थॉर और लॉकी को ओडिन के पास भेज देता है। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओडिन थॉर और लॉकी से बात कर रहे हैं और बताते हैं कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुम्हें एसगार्ड की रक्षा करना है और तुम्हारी बहन हेला आती ही होगी। और ओडिन यहाँ पर परलोक सिधार जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेला यहाँ पर आ गई है और वो थॉर और लॉकी को बोलती है कि मेरे सामने झुको, लेकिन थॉर और लॉकी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हेला भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉकी ने बायफ्रॉस्ट ओपन करवा लिया है जिससे कि वो एसगार्ड की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन हेला भी उनके पीछे जाती है और वहां पर फाइट करके उन्हें बायफ्रॉस्ट से बाहर फेंक देती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेला एसगार्ड पहुंच गई है और एसगार्ड में पहुंचकर बायफ्रॉस्ट पर लोगों को मार देती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉर दूसरे प्लेनेट पर आकर गिरा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा कचरा बगड़ा हुआ है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उस ग्रह के वासी वहां पर आते हैं और थॉर के साथ फाइट करते हैं और थॉर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक जाल फेंक देते हैं जिससे थॉर वहां पर गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एक बेवड़ी लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम वुल्वरीन होता है। वुल्वरीन वो सभी आदमियों को बोलती है कि थॉर मेरा है, लेकिन वो आदमी नहीं मानते तो वो उन सब पर अटैक करके उन्हें मार देती है। फिर थॉर वहां से उठता है और वुल्वरीन को थैंक्स बोलता है, लेकिन वुल्वरीन उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक गैजेट फेंकती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है और थॉर को अपने साथ कैद करके उसी प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर के पास ले जा लेती है जिससे कि वो थॉर को बेच सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मास्टर थॉर से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे लिए फाइट करो, यदि तुम मेरे विनर को हरा दोगे तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। तो थॉर इसके लिए मान जाता है और थॉर को वहां पर लॉकी भी दिखता है तो वह ग्रैंड मास्टर को बताता है कि यह मेरा भाई है। फिर ग्रैंड मास्टर लॉकी से बात करता है तो लॉकी बताता है कि यह मेरा सौतेला भाई है। फिर ग्रैंड मास्टर थॉर को बोलता है कि मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर से कोई मतलब नहीं है, यदि तुम मेरे लिए फाइट करोगे और तुम मेरे चैंपियन से जीत जाओगे तो मैं तुम्हें स्पेसशिप देकर एसगार्ड जाने दूंगा। तो थॉर मान जाता है। फिर थॉर को वहां से भेज दिया जाता है जहां पर वो रॉकमैन से भी मिलता है और उनसे बात करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉर का हेयर कट किया जा रहा है, लेकिन थॉर उसके लिए मना करता है, लेकिन वो सन की बुड्ढा नहीं मानता और थॉर के हेयर कट कर देता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड पर हेला को दिखाया जाता है जो सभी सेना को बोलते हैं कि मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन वो उसके सामने नहीं झुकते हैं और उससे फाइट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हेला और सैनिक की फाइट हो रही है और यहाँ पर सभी सैनिक मारे गए हैं।
फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेला महल के अंदर चली गई है और वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करती है और उसके एक साथी को बताती है कि हमने 9 रियासतों पर कब्जा किया और फिर हम ऑडिन के साथ मिलकर ब्रह्मांड पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ऑडिन ने मुझे कैद कर दिया और खुद एसगार्ड पर राज करने लगा। फिर हेला अंदर की तरफ जाती है और वहां से अनंत अग्नि उठाती है और महल पर नीचे जाकर अपनी मरी हुई सेना को जगा लेती है, जिसमें एक बुल्फ भी दिखाया जाता है जो कि बहुत पावरफुल था। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिमटाल को, जो कि कुछ लोगों को बचाकर पहाड़ की तरफ ले जा रहा था। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉर और ग्रैंड मास्टर के चैंपियन के बीच में फाइट होने वाली है। फिर ग्रैंड मास्टर का चैंपियन बाहर आता है और थॉर उसे देखकर कहता है कि अरे हल्क, ये तो तुम हो। लेकिन हल्क वहां से आता है और थॉर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर हमें थॉर और हल्क के बीच में बहुत शानदार फाइट दिखाई जाती है और एक समय में हल्क थॉर को उठाकर नीचे पटक देता है और थॉर को जान से ही मारने वाला होता है। तभी थॉर अपने ड्रीम में चले जाता है जहाँ पर उसे ऑडिन मिलता है और ऑडिन थॉर को बोलता है कि बेटा, तुम्हारी पावर हैमर से नहीं है, तुम्हारी पावर खुद से है, इसीलिए तुम हैमर पर डिपेंड मत रहो। और थॉर ड्रीम से वापस आ जाता है और उसकी थंडर पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि वह एक अटैक पे ही हल्क को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और वह हल्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी समय ग्रैंड मास्टर थॉर को एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे थॉर वहीं पर गिर जाता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉर हल्क के कमरे में है, तो वह हल्क से मदद मांगता है, लेकिन हल्क उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। तो थॉर हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो हल्क थॉर को बताता है कि मैं फ्लाइंग जेट से आया हूँ, जो कि वहाँ पर रखा हुआ है। तो थॉर वहाँ से मिरर तोड़कर फ्लाइंग जेट की ओर चले जाता है और फ्लाइंग जेट पे पहुँच जाता है और उसे चालू करने लगता है। उसी समय उसके पीछे हल्क भी आ जाता है और फिर हल्क वहाँ पर वीडियो देखता है और वो ब्रूस बैनर बन जाता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन भी उनके पास आ गई है और वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वुल्वरीन थॉर और बैनर को अपने साथ ले जाती है और अपने स्पेसशिप पर उसे लॉकी भी दिखाती है, जो कि उसने लॉकी को कैद कर लिया था। फिर वो आपस में प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से एसगार्ड की तरफ जाएंगे। तो वुल्वरीन बताती है कि हम ये रास्ते से जाएंगे तो हमें एसगार्ड पहुँचने में 18 मंथ लगेंगे, लेकिन थॉर बोलता है कि नहीं, हम ये टूटते तारे से जाएंगे जिससे कि हम जल्द से जल्द पहुँच जाएं। तो इसके लिए वुल्वरीन बोलती है कि मेरा स्पेसशिप इसके अंदर से नहीं जा सकता। तो वहाँ पर वो प्लान बनाते हैं और यहाँ पर लॉकी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराने के लिए, जो कि इस टूटते हुए तारे से सीधे एसगार्ड में पहुँचा देगा। तो यहाँ पर वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर थॉर और लॉकी ग्रैंड मास्टर के स्पेसशिप को चुराने के लिए जाते हैं और वह उसे सक्सेसफुल चुरा लेते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि थॉर ने वहाँ पर जितने भी कैदी हैं रॉकमैन, उन सबको लाने के लिए भी बोल दिया था और फिर वो सब लोग स्पेसशिप चुराकर एसगार्ड की तरफ निकल जाते हैं। और फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेला वहाँ के बगावत करने वाले लोगों से पूछ रही थी कि वो शॉट कहाँ है जो बायफ्रॉस्ट को ओपन करती है। तो वो लोग नहीं बताते, लेकिन उसमें से एक आदमी बता देता है। तो वह हिमटाल के पास उसी पर्वत में जाने लगती है जहाँ पर हिमटाल ने बहुत सारे लोगों को छुपा रखा है। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि थॉर भी अपने टीम के साथ यहाँ स्पेसशिप से आ गया है। तो यहाँ पर वुल्वरीन बोलती है कि हेला से मैं फाइट करूंगी, लेकिन थॉर बोलता है कि नहीं, तुम इन्हें संभालो, मैं फाइट करता हूँ। और बायफ्रॉस्ट के ऊपर हेला का वुल्फ भी होता है, तो स्पेसशिप के ऊपर से बैनर कूदता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वुल्फ से फाइट करता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हेला के सोल्जर भी यहाँ पर फाइट करते हैं और यहाँ पर थॉर की टीम भी फाइट करती है। फिर थॉर हेला से फाइट करता है, लेकिन हेला थॉर को बहुत मारती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉकी ने ग्रैंड मास्टर के दूसरे स्पेसशिप को भी चुरा कर लेकर आ गया है और सभी एसगार्ड के लोगों को बोलता है कि तुम स्पेसशिप के अंदर आ जाओ, और सभी लोगों को स्पेसशिप के अंदर रखने लगता है जिससे कि वह सुरक्षित रह सकें। और फिर दिखाया जाता है कि लॉकी भी थॉर की हेल्प के लिए चले गया है, लेकिन हेला थॉर को बहुत मारती है
और उसे गले से ऊपर टांग देती है। फिर थॉर को अपने फादर ओडिन का विजन आता है और वो बताते हैं कि पावर तुम्हारे अंदर ही है। तो थॉर के अंदर वापस से थंडर पावर आ जाती है और वो वहाँ पर बहुत बड़ा अटैक करता है, लेकिन उससे भी हेला को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वह लॉकी को बोलता है कि तुम सटर के सिल को ले जाकर अनंत अग्नि में रख दो, और लॉकी सटर के सिल को अनंत अग्नि पर रख देता है, जिससे कि वहाँ रैग्नारॉक का जन्म होता है। और फिर रैग्नारॉक एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन हेला रैग्नारॉक से फाइट करती है और रैग्नारॉक हेला को भी मार देता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप के अंदर थॉर है और सारे एसगार्डियन लोग भी वहाँ पर हैं। और फिर थॉर एसगार्ड का राजा बन जाता है और थॉर सभी एसगार्डियन को बोलता है कि हम न्यू जगह पर जाकर बसेंगे और हम जहाँ होंगे वहीं एसगार्ड होगा। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।